नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान की। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर शची गुंजन, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारा सवाल आपके लिए ये होगा कि कई लोगों को ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में पता नहीं होता है, तो एक उदाहरण के जरिए आप हमारे दर्शकों को इस चीज़ के बारे में बता सकती हैं। देखिए, जैसे चिकित्सा के कई आयाम होते हैं, चिकित्सक के भी कई आयाम होते हैं। तो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, बिहेवियर काउंसलर होते हैं, उसी तरह से ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। हमारा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल है एक वाइड रेंज में आता है, ठीक है, जहाँ पे हम सोसाइटी में बच्चों को, लोगों को, जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं, जो मेंटली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, हम उनको थेरेपी दे करके इस हद तक सुधार करते हैं कि उनको फिर से वापस सोसाइटी में रिहैबिलिटेट यानी कि पुनर्वास उनका किया जा सके। तो ये हमारा ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है। ऑक्यूपेशन का मतलब आप जानते हैं व्यवसाय। तो ये अगर हिंदी में हम इसे बोलें तो इसको कहते हैं व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक का अर्थ ये हुआ कि वो आपको इस हद तक ठीक कर दे कि आप अपने व्यवसाय को या तो कर सके फिर से, या फिर अगर उस व्यवसाय को नहीं कर पाते तो किसी और व्यवसाय को करने लायक थेरेपी के माध्यम से ही हो जाए। ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। तो किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को समाज में पुनर्वासित करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यहाँ से हम लोग वोकेशनल काउंसलर या वोकेशनल जो थेरेपिस्ट होते हैं, वोकेशनल यानी कि जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी हम लोग कांटेक्ट रखते हैं, और जो हमारा पेशेंट या जो भी हमारे पास समस्या लेकर के आते हैं लोग, उसको वापस हम उस तरह के जॉब में डालते हैं। मैम, तो आप एग्जाम्पल के जरिए बता सकते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में उनका इलाज किया जाता है? देखिए, बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए कि कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है, ठीक है, अब उसका सपोज वो रिक्शा चलाता है और उसका पैर है पैरालाइज हो गया, ठीक है, तो अब तो वो अगर ठीक भी होगा तो उस हद तक नहीं हो पाएगा कि वो रिक्शे के पैडल को चला सके। तो उसको हम साथ साथ तो थेरेपीज देते ही हैं ताकि वो एटलीस्ट चलने फिरने लायक हो जाए। साथ ही साथ हैंड फंक्शन को इतना इम्प्रूव कर देते हैं कि वो अपने हाथों की कारीगरी के द्वारा कोई चीज़ कर सके और उसके द्वारा वो अपनी जीविकोपार्जन जिसको कहते हैं वो कर सके। तो इस तरीके से काम होता है। और मेरा जो पार्ट है, मैं मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मेरा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है। तो हम ऐसे स्पेशल नीड, जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि थोड़ा सा उनकी जब विकास के क्रम में बौद्धिक क्षमता उतनी विकसित नहीं हो पाई है, वो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं, ADHD के होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी के होते हैं, डाउन सिंड्रोम के होते हैं। उन बच्चों में पढ़ने लिखने में लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, बहुत तरह के बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। आजकल बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी बहुत आते हैं। और बड़े बच्चे जो खासकर 9th-10th में हैं, तो उनको हम लोग काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा सोसाइटी का और पढ़ाई का प्रेशर होता है कि कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी एबनॉर्मल होने लगती हैं। तो वैसे सिचुएशन में उनको काउंसलिंग भी देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत वाइड रेंज है इन बच्चों पे, और स्पेशल नीड के लोगों पे भी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बच्चों पे ही काम करते हैं। ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ऑटिज्म के या ADHD के, तो इन पे भी हम काम करते हैं ताकि उनकी समस्या को हम कम कर सकें या उसका समाधान कर सकें और उनको फिर से रिहैबिलिटेट। मैम, इसमें कहा जा रहा था कि इसमें 3 स्टेजेस में जो ट्रीटमेंट है वो लोगों के संभव हो पाते हैं। हाँ, सही बात है। पहले तो हमारे पास जब पेशेंट आता है, पर्सन आता है, अगर वो हमारे पास जैसे अगर कोई बच्चा आया, तो हम सबसे पहले उसमें अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं। कोई भी बीमारी अगर मान लीजिए, ऐसे भी इन जनरल भी कहा जाता है कि अगर शुरुआती दौर में पकड़ी गई तो उसका इलाज काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। ऐसे ही बच्चे जब वैसे विशेष ज़रूरत वाले बच्चे जब हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं, तो हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। वो बच्चे बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल स्कूल में भी जाते हैं, अपने घर परिवार में भी वो सही तरीके से रह पाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। उसमें कई एक बार बच्चे को अगर कंडीशन सीवियर होता है, तो हम उस बच्चे में
थेरेपीज तो चलती ही रहती है, साथ ही उनकी जो एक खास प्रतिभा होती है, जैसे कोई बच्चा गाना बहुत अच्छा गा रहा है, कोई बच्चे की ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो उस प्रतिभा को हम निखारने का भी काम करते हैं। तो ये हम एक चीज़ करते हैं उनमें, ताकि वो बच्चे उस तरीके से वो चीज़ें कर पाएँ। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज है। दूसरी बात होती है कि अब ये बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, एडल्ट के फेज में चले गए, तो इनको अब जीविका अर्जन करना है। तो इनको हम लोग समाज में किस तरीके से कौन से एरिया में पुनर्वासित करें, तो हमारा इसी के लिए हमने एक स्पेशल स्कूल भी खोल रखा है, जिसमें हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, व्यवसायिक चिकित्सा, और उनको व्यवसाय के क्रम में कुछ ऐसी चीज़ों में डालते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत अच्छा है, तो हम उसको उस तरीके की जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा 3 स्टेजेस में काम चलता है। तो मैम ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता होगा? देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा अगर होता है, लेकिन हमने इस संस्था को जो खोला है वो हमने वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू खोला है, क्योंकि नेचुरली एक बच्चे पे काम करना और उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना कॉस्टली अफेयर होता है। तो ये हमें वेलफेयर और चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हमें पैसे आते हैं, तो हम उसको यूज़ करते हैं उसमें, और इन बच्चों को ही करते। जो हमारा थेरेपी सेंटर है उसमें हम लोग पर्सनली काम करते हैं। हमारा 2 सेंटर चलता है, एक थेरेपी सेंटर चलता है और एक इन्हीं बच्चों का स्कूल चलता है। तो हमारा जो स्कूल है वो ट्रस्ट के थ्रू है, क्योंकि स्कूल का लेवल बहुत वाइड रेंज तक है। इसको वोकेशनल प्री वोकेशनल ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा चलता है। और जो हमारा स्कूल ये थेरेपी सेंटर है उसमें 1-to-1 सेशन होता है, उसमें बहुत अर्ली स्टेज के लोग आते हैं और दे आर कैपेबल कि वो पे करते हैं, और जो लोग नहीं कैपेबल होते हैं हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जी मैम, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी बच्चे का आपने ट्रीटमेंट किया हो और फिर जी कुछ खास परिवर्तन? काफ़ी सालों से मैं इस फील्ड पे हूँ और एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, एक दो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ ऐसे एक जनरल बात करिए, एक लड़की हमारे पास आती थी, वो मेरे पास आई करीब 3.5 साल की उम्र में। वो बच्ची काफ़ी हाइपर थी, हाइपर मतलब इतनी ज़्यादा कि वो इस टेबल पर से सीधे नीचे गिरती थी और सर को ज़मीन पे पटकती थी। तो और वो इस चीज़ प्रक्रिया को वो 10 मिनट में 50 बार करती थी, और इस तरीके की हाइपर थी, भागती थी, मतलब उसका था कि वो 1 सेकेंड नहीं बैठती थी, कुछ बोलती नहीं थी, मतलब उसका सारा चीज़ जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती थी। आज की डेट में वो नॉर्मल स्कूल में जा रही है लड़की, कोई भी स्कूल वाला उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। किसी बच्चे को मार देना, धक्का दे देना, भाग जाना रोड पे, वो हर चीज़ करती थी। अभी वो आराम से स्कूल जाती है, वहाँ बैठती है, पढ़ती है, क्लास वर्क, होमवर्क, सारी चीज़ें करती है, बातें भी करती है। ये चेंजेस विदिन 2 इयर्स थेरेपी सेंटर पे आए हैं, तो ये होता है। दूसरी एक हमारे पास 16 साल की लड़की आई थी, आज वो 20 साल की हो गई है। जब वो आई थी तो अपने हाथ से, जैसे ये कप है, वो होल्ड नहीं कर पाती थी, वो इतना ज़्यादा उसके हाथ में प्रॉब्लम था, स्पास्टिसिटी थी, फिर वीकनेस था, सीधा चल नहीं पाती थी। एंड देन हमने उस पर काम स्टार्ट किया। तो वो कुछ महीनों बाद जब उसका बर्थडे आया, अपने 17वें बर्थडे पे उसने पहली बार अपनी लाइफ में केक कटिंग किया, और उसकी मदर, उसकी वो बच्ची खुद इतनी खुश थी कि उसने मुझे कॉल किया और बोला कि मैंने लाइफ में फर्स्ट बार केक कटिंग किया, मैं अब लीची छील लेती हूँ, मटर छील लेती हूँ, तो वो बहुत हैप्पी थी। तो इस तरह की भी आते हैं। एक लड़का आता है, जैसे वो 22 साल का है, बट वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, उसको गिरने का बहुत डर था, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव, बहुत वीक था। अभी वो क्या होता है, एक नॉर्मल हाइट से आराम से कूद जाता है, चेयर पे बैठता है, वो सारी चीज़ें अपनी करने लगा है। तो इस तरह ये 2-3 एग्जाम्पल से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अब आते हैं। आपका बिल्कुल एक बच्चा आया था बहुत छोटे से, वो मेरे पास करीब 1.25-2 साल की उम्र में आया था, ठीक है। और अब जब वो आया था तो वो मोबाइल छोड़कर दुनिया में किसी चीज़ को नहीं पहचानता था। मोबाइल का एडिक्शन उसको इतना ज़्यादा हो गया था कि मोबाइल में अगर कोई राइमिंग वर्ड्स या कुछ भी अगर प्रोवाइड किए जाते थे तो उनको सुनता था, उनको रिस्पॉन्स करता था, वो अपने नाम की स्पेलिंग लिखता था, हर चीज़ वो करता था। लेकिन मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नहीं पहचान नहीं पाता। आज की डेट में वो हमारे थेरेपी सेंटर पे आता है। अब वो 4 साल का हो गया, कल उसका बर्थडे था, अब वो 4 साल का हो गया है और वो एक ही टीचर को पहचानता है। आज मुझे इन सर से क्लास लेना है, आज मुझे उन सर से थेरेपी लेनी है, वो खुद डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें वो करता है जी। तो इस तरीके से ये 2-4 एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे मेरे पास करीब अभी तक के डेट में जब से मैं काम कर रही हूँ, करीब मेरे पास 300-400 बच्चे आ चुके हैं और प्रेजेंट मेरे पास 150 बच्चे हैं। उसमें उन बच्चों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है, पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं और वो अपने बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमने स्कूल का जो कॉन्सेप्ट डाला, इसमें नॉर्मल बच्चे जाते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे
जो कि स्कूल में 2 साल तक पढ़ाई की, आज के डेट में वो पिछले साल के बैच से 4-5 बच्चे निकलकर नॉर्मल स्कूल में गए हैं जी। ये नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन उनमें इस हद तक सुधार हो गया कि नॉर्मल स्कूल वाले ने वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। वो अपना एक्सेप्ट भी किया। सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल स्कूल एक्सेप्ट नहीं करता है बच्चों को, एक्सेप्टेंस ही नहीं है इन बच्चों का। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे जब भी जाएं तो बहुत हद तक ठीक होके जाएं और लोगों को ये कहीं से ना लगे कि इन बच्चों में कहीं कोई मेंटली प्रॉब्लम थी या इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी थी। तो इस तरीके से रिकवरी होती है जी। तो धन्यवाद मैम। तो ये थी डॉक्टर शची गुंजन, जिन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से जुड़ी किस तरह से उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से बच्चों का उनमें ट्रीटमेंट किया जाता है, किस हद तक बच्चों को इस लायक बना दिया जाता है कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपके भी हेल्थ से जुड़े किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस समस्या के समाधान के साथ आ सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़।